जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। बोल की लब आजाद है तेरे। जिस तरीके से आज लखनऊ विश्वविद्यालय और लाल बारादरी को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, सीधे तौर पर मेरा प्रश्न ही यह जानना है, क्या बीजेपी संघ परिवार जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में मनवादी विचारधाराओं के चांसलर या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपने साथियों को बैठाकर एक राजनीति का प्रयोगशाला का अड्डा बनाना चाहती है? क्या गंगा जमुनी तहजीब को नस्तो नाबूद और बर्बाद करना चाहती है? सोचने पर मजबूर कर रहा। जो शिक्षण संस्थान खासतौर से मुस्लिम अनुयायियों के द्वारा, राजा महमूदाबाद के द्वारा, जो बारादरी मुस्लिम शासकों के द्वारा, खासतौर से लाल बारादरी के जो द्वारा बनाई गई थी, आज उसको ये लोग किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहर के बीज बोए जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन तमाम छात्रों का भी धन्यवाद और शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को पेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल बारादरी को हवाला दिया जाता है कि जर्जर अवस्था में है। क्या सच में मुसलमानों की इतनी फिक्र है? जब जो भवन पिछले 400 साल में नहीं गिरा, वो रमजान के 1 महीने में गिर जाएगा? क्या बेवकूफ बनाते हैं साहब। आपने कहा कि कोई भी धार्मिक एक्टिविटी परिसर में नहीं होने दी जाएगी, चलिए मानते हैं नहीं होने दी जाएगी। आपने कहा कोई भी धार्मिक स्थल जो है परिसर में नहीं बनने, फिर ये हर जो है छात्रा भवन में एक एक मंदिर क्या कर रहे हैं? जितने भी परिसर में पीपल के वृक्ष हैं, वहां पर एक एक मंदिर क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ रमजान में नमाज के लिए कंट्रोवर्सी खड़े करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप जो है एकाएक बारादरी की मस्जिद के गेट को सील और लॉक कर देते हैं। कोई तो आईएएस अफसर हो ऐसा, कोई तो पीसीएस अफसर ऐसा हो जो सरकार की दलाली करने से बचे, हाजुरी चमचा गुलामी करने से बचे, मानवता के हक में, संविधान के हक में उतरकर बात कहे। लेकिन नहीं साथियों, खास तौर से मुस्लिम समाज, बीजेपी का हजरतगंज का कार्यालय वक्फ की संपत्ति पर बना है। योगी आदित्यनाथ जी जहां पे कुर्सी बैठ के डालते हैं, सचिवालय हो या जो है मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वक्फ की संपत्ति पर है। उत्तर प्रदेश का गवर्नर जहां पर कुर्सी डालकर दाता मुस्लिम, वक्फ की संपत्ति पर है। और मुसलमानों के खिलाफ रोज फरमान, ये बर्दाश्त नहीं करना है और ना करने दिया जाएगा, क्योंकि जो भारत का संविधान हमको आजादी के समय अधिकार देते उससे कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में जब आप प्रश्न करते हैं, अभी हाल में क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य गेट स्वामी विवेकानंद द्वार रख दिया। क्या यह धार्मिक नहीं है? क्या एक आप मंदिर तरह गेट दिखाना धार्मिक नहीं है? आप जस्ट मंदिर के सामने हनुमान मंदिर बना है, कल का मुस्लिम समाज के लोग या वहां के लोग उसको प्रतिबंधित करने की बात करेंगे, तब आप क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार से आज तक अगर ये राजा महमूदाबाद जो है मोहम्मद अली खान के साहब के द्वारा उस समय 30 लाख का दान दिया गया था, सबसे पहले प्रस्ताव किया गया था, सबसे पहले ईंट रखी गई थी और अब एक भव्य जो है यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई जिसमें सभी समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपने क्या किया? एक एक करके आरएसएस के बंदों को सभी विभागों में विभागाध्यक्ष बनाकर सेट कर दिया और आज ड्रामा खेलने का कार्य शुरू हो गया। लाल बारादरी जिनका नवाब सियाओं के जो रहे हैं, यहाँ के अवध के नवाब, उनसे मिला जुड़ा है, उनके द्वारा बनाया गया है। आपको संरक्षण की चिंता है, आपने क्या किया हुसैनाबाद ट्रस्ट में, जहां पर लखनऊ के लाखों क्षेत्रीय लोग जो है रोज अपना जीवन व्यापन करने के लिए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए जाते थे, आपने हाईजेक करा, ताला लगाया, बैरिगेटिंग लगाया, जंजीरें लगाई और आपने जो स्थल थे वहां पर पार्क के नाम से गेट लगाए और बड़ा बड़ा टैक्स वसूल कर रहे हैं। ऐसे देश चलाएंगे? उन तमाम छात्रों का मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं जो सरकार के गाल पर, प्रशासन के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है। उनके माध्यम से ही गंगा जमुना तहजीब बचाई जा रही थी, जो घेरा बनाकर नमाज अदा कराने का काम किया। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि ये कंट्रोवर्सी की राजनीति बंद करें, गुलामी चमचागिरी बंद करें, जो संवैधानिक अधिकार आपने वर्दी पहनते समय जो शपथ लिया है उसका पालन करें, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होंगे। क्योंकि जो लोग अखंडता की बात करते हैं यही भारत के विभाजन का कारण बन रहे हैं। कितने बार भारत बटा है और कितना इसको बांटना चाहेंगे। इसलिए उस गंगा जमुना तहजीब को बचाने की जरूरत है, शिक्षण संस्थानों को बचाने की जरूरत है, जिसको जहां से बड़े बड़े लोग पढ़कर बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। आज इसको बीजेपी का प्रयोगशाला का अड्डा नहीं बनने देना है। ऐसे में उठें, जागें, सामाजिक कार्य में आए, एनजीओ सेक्टर में आए और सरकार को ज्ञापन दें। आज ही बहुआयामी दल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन
दिया जा रहा है इस हेतु कि इस तरीके की राजनीति देश के लिए खतरा है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।